वैज्ञानिकों ने गलती से एक जल परी पकड़ ली। उसके बदलाव को देखने के लिए उन्होंने उसे टैंक से बाहर निकाल लिया, लेकिन पानी से बाहर आते ही जल परी अजीब तरह से बेचैन हो गई। अगले ही पल उसकी पीठ के पंख धीरे धीरे शरीर में समा गए, उसकी खाल तेजी से उतरने लगी और धीरे धीरे लाल इंसान जैसे हाथ निकल आए। फिर जल परी ने एक तेज चीख मारी, उसकी लंबी मछली जैसी पूंछ फट गई और नाजुक पैरों में बदल गई। 2 सेकंड के अंदर वो डरावनी जल परी पूरी तरह एक खूबसूरत जवान लड़की में बदल गई, जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। फिर भी उसकी अजीब बदलाव क्षमता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने जल परी के जीन इंसानी जीन के साथ मिलाने की कोशिश की। जल्द ही उसका पेट फूलने लगा। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ कुछ हफ्तों में ही उसका पेट पूरी तरह भरी हुई प्रेगनेंसी जैसा हो गया। जन्म का वक्त आया तो रिसर्चर नए जीवन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इंसानी मत्स्यांगना का बच्चा अजीब तरह से खामोश था। वो बिल्कुल नहीं रो रहा था और उसकी त्वचा तेजी से छिल रही थी। बच्चे की जान को खतरे में देखकर मां ने तुरंत सब समझ लिया। इंसानी पिता की बात अनसुनी करके उसने बच्चे को उठाया और बिना पीछे देखे सीधा समुद्र की तरफ चल पड़ी। तभी कुछ अजीब हुआ। पल भर में उसका शरीर जोर से कांप उठा और दर्द भरी चीख के साथ वो फिर अपने चमकते जलपरी रूप में लौट आई। उधर बच्चे में भी चमत्कारिक बदलाव हुआ। वो पानी में आराम से सांस लेने और तैरने लगा। बच्चे को पानी में आसानी से ढलते देख मां को राहत तो मिली, लेकिन उसे खुशी नहीं हुई। इस इंटर स्पीशीज एक्सपेरिमेंट में एक गहरा राज छुपा था। भयानक परमाणु प्रदूषण ने जलपरी जाति की नेचुरल प्रजनन क्षमता को काफी कम कर दिया था और नवजात बच्चों में जन्मजात कमजोरी की दर बहुत ज्यादा थी। उनकी आबादी अपने चरम के 1000वें हिस्से से भी कम रह गई थी। खत्म होने के कगार पर खड़ी इस जाति के पास इंसानी टेक्नोलॉजी से कृत्रिम गर्भाधान कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन समुद्र में दुष्ट जलपरियां अपनी ही जाति के लोगों को मारती रहीं, जिससे लीन को अपने बच्चे के साथ वापस जमीन पर आना पड़ा। पहली बार मां बनी थी, इसलिए उसे बच्चे की देखभाल का कोई तजुर्बा नहीं था। उसने बच्चे को बिस्तर के नीचे छिपा दिया, ये सोचकर कि वो समुद्र की गुफा जितना ही सुरक्षित रहेगा। जब उसकी दोस्त बच्चे का सामान लेकर आई तो लिन अजीब तरह से डायपर बार बार अपने चेहरे से लगाने लगी। हैरान होकर सहेली ने तुरंत उसे सही तरीका समझाया, जिसे सुनकर लिन को यकीन ही नहीं हुआ। बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो खुद दूध पीकर अपने मुंह से पिलाने की कोशिश करने लगी। सौभाग्य से उसकी सहेली ने उसे रोक लिया और बोतल का सही इस्तेमाल सिखाया। पेरेंटिंग क्लास में अजनबियों से भरे कमरे में भी वो समझ नहीं पा रही थी कि बाकी बच्चे क्यों रो रहे हैं। कई माओं ने मान लिया कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है। ये देखकर कि उसे समझाना मुश्किल है, उसकी सहेली जल्दी से उसे वहां से ले गई। लेकिन जैसे ही वो घर लौटी, 2 नर जलपरी उसका इंतजार कर रहे थे। जलपरियों की परंपरा के मुताबिक नर जलपरी छोटे बच्चों को जीने के हुनर सिखाने के जिम्मेदार होते हैं। उन्हें बच्चे को वापस समुद्र में ले जाना था और तब तक पालना था जब तक वो पूरी तरह ट्रेन हुआ जलपरी योद्धा न बन जाए। कोई और रास्ता न होने की वजह से लिन ने अनिच्छा से रात में अपना बच्चा उन्हें सौंप दिया, जबकि वो खुद बच्चे के पिता के साथ जमीन पर ही रही।